हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हमारा सादर नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिक्षिका, बहुत ही क्रिएटिव शिक्षिका दीक्षा जोशी जी, जो कि कविताएं भी लिखती हैं और बहुत अच्छा कविताओं और कहानियों का पाठ करती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि रामलीला देखकर आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल पिछले जो एक हफ्ते उन्होंने हल्द्वानी में गुजारे हैं, वो पूरा रामलीला के बीच में गुजारे हैं। और इन दिनों हल्द्वानी में महिलाओं की रामलीला की बहुत चर्चा है। तो आइए उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा महिलाओं की रामलीला को देखने का। दीक्षा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनीता जी। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसा अनुभव था रामलीला देखने का? क्या बताऊं मैं, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैंने सुना कि हल्द्वानी में महिलाओं की रामलीला हो रही, तो मैं ऐसे ही चली गई उत्सुकतावश। और वहां जाकर जो मैंने देखा, मुझे तो सपने में भी नहीं था कि हल्द्वानी में महिलाएं इतनी अच्छी रामलीला कर सकती हैं। जी। एक एक पात्र बिल्कुल चुने हुए हैं, और उनके जो डायलॉग डिलीवरी है, जो उनकी चौपाइयां गाने का तरीका है, उनका जो एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति क्षमता है, उनकी एक्टिंग देखिए आप, उनके हाव भाव देखिए। छोटी सी सीता है, मगर उसके एक्सप्रेशन ऐसे है ना कि मतलब मैं इमोशनल हो गई। मेरे आंसू आ गए, इसलिए मैं ऐसे ऐसे चुपचाप से इधर हो गई। केकई ने बहुत बढ़िया पाठ किया है। रावण परिवार को देख के आपको लगा कि महिलाएं हैं, सोच भी नहीं सकती आप। उनका मेकअप देखिए, उनकी परिधान देखिए आप, उनके तरीके, उनका चाल, उनकी एंट्री, क्या बात है। और भाव भंगिमा, उनका अट्टहास, रावण परिवार का अट्टहास। कल कुंभकर्ण आए, तो कुंभकर्ण को देख के तो मुझे सच में ऐसे खर्राटे देख के लगा कि कोई खतरनाक डन के सो रहा है, इतने भयानक खर्राटे। अच्छा। और उसका अट्टहास, उसका बोलना, उसकी डायलॉग डिलीवरी सच में गजब। वहीं राम एक बीएड करने वाली छात्रा है, और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों सगी बहनें हैं। अच्छा। और इतनी बढ़िया चौपाइयां गा रही हैं। राम के गाने में और डायलॉग डिलीवरी में जितना धैर्य दिखाई दे रहा है ना, लक्ष्मण के वाक्य विन्यास में उतनी चपलता, और भरत शत्रुघ्न में उतना ही प्रेम। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बच्चे बिल्कुल मजे हुए पुराने खिलाड़ी हैं। और सब पहली बार कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। क्या बात है। छोटे, अच्छा, ये सारे कलाकार सब पहली बार कर रहे हैं। कुछ कलाकारों का परिवार रामलीला से जुड़ा हुआ था, तो उनको उसका एहसास था, उन्होंने सुना था, देखा था। और खासियत बताऊं कि जो पैदा हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन बच्चियों से लेकर 70 साल की महिलाएं तक इसमें काम कर रही हैं। पुरुषों में केवल तबला वादक और हारमोनियम वादक मुझे दिखाई दिए। अच्छा। और पुरुषों का सहयोग है। दर्शक दीर्घा में पुरुष बहुत सम्मत तरीके से बैठे, बहुत ही अच्छे से। महिलाओं की, और आप भीड़ देखेंगे, आप विश्वास नहीं कर सकते किसी आयोजन में इतनी भीड़ होती है। क्या बात है। पर्वतीय उत्थान मंच पीछे, आगे से पीछे तक भरा है। इतनी कुर्सियां कंचा में, आगे गद्दे बिछाए गए हैं दरियों के ऊपर, वो भी ठसाठस भर जा रहे हैं। और मैं तो खड़े होकर देखने में मजा आता है। मुझे जितना पीछे जाओ उतना आनंद लेती हूँ। तो ये शाम को 5:30 बजे से शुरू होती है? 5:30 बजे से 8:30 तक हो रही है, और बहुत अच्छी रामलीला हो रही है। क्या बात है। इनमें जो इसकी जो निर्देशिका महिला है, वो भी बहुत ही अच्छी गायिका है। कल उन्होंने एक भजन गाया था, और वही पात्रों का परिचय कराती हैं। और शांति जीना मैम जो है, जिनका एक स्कूल है, शायद लिटिल फ्लावर या कोई एक स्कूल है, वो इसमें बाकी मंच संचालन करती हैं, अनाउंस करती हैं। और सभी इनके जो पुनर्नवा महिला समिति है, ये उसके द्वारा संचालित रामलीला है। लेकिन इसमें जितने भी महिला संघ हमारे हल्द्वानी में, जितने भी महिलाओं के ग्रुप बने हुए हैं, समूह जो हैं, वो सब इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। चाहे आपके बैठक व्यवस्था में हो, चाहे जलपान हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट भी गजब है। मेकअप देख के तो आप मतलब असली तो मेकअप का, मतलब कि जैसे रावण की तस्वीर देखी, शूर्पणखा वाला दृश्य हो रहा था, तो शूर्पणखा बार बार रूप बदलती है, तो 2 शूर्पणखा आ रही थी, और दोनों को अपने अपने डायलॉग्स और गाने चौपाइयां याद थी। एक लक्ष्मण की टाइम पे, जब जो लक्ष्मण को रिझा रही थी वो अलग थी, और जो राम को रिझा रही थी वो अलग थी। और दोनों ही का इतना सुंदर नृत्य संचालन, अंग संचालन, भाव भंगिमाएं गजब थी, गजब। क्या बात है। मतलब बांधने वाला समा है पूरा। मतलब मैंने सोचा नहीं था। और मेरा मन हो रहा था कि मैं भी मतलब उछल करके स्टेज पे चली जाऊं, और एक तो मैं भी करूं। परशुराम लक्ष्मण संवाद बहुत ही बांधने वाला था। अंगद, जब अंगद बच्चे होते हैं ना, तो उसमें एक बच्ची बनी थी,
उसने भी इतनी अच्छी चौपाइयाँ गाई। और जब वो रावण के वहां जाते हैं तो वो कहते हैं राम से कि मैं अपना वृहद रूप लेकर जाऊंगा रावण दरबार में। और जब अंगद रावण संवाद हुआ ना, तो ना अंगद के चौपाइयों में, गायन में, डायलॉग डिलीवरी में कमी थी, या अभिनय में, न रावण के। ऐसा समा बांधने वाला था कि मेरे तो हिलने का भी मन नहीं हुआ। पूरे टाइम में तो अकेले भी आ जा रही थी, कभी देरानी वगैरह को ले आ रही थी, वरना मैं तो अकेले, सबको पता था कि मैं रोज आ रही हूँ। और इतनी भीड़ थी। पुरुषों का भी योगदान था, ऐसा नहीं था कि महिलाओं की रामलीला तो पुरुष वर्ग कुछ सहायता नहीं करा। पुरुष वर्ग भी पर्दे के पीछे से बहुत जगह सहायता कर रहा था, है ना। डायरेक्शन में भी कई जगह महिलाओं का ही डायरेक्शन था, लेकिन उनके सपोर्ट था जी। लेकिन दीक्षा जी, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट था। मैंने भी पहले अखबार में ही पढ़ा कि महिलाओं की रामलीला का मंचन होने जा रहा है, तो बड़ा अच्छा सा लगा कि वाह, मतलब अच्छी फीलिंग आई। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं या तो सखी के रूप में दिखती हैं, हाँ, उसमें ज़्यादातर, या फिर मंदोदरी या इस तरह के जो भी रोल होते हैं, होती है महिलाएं, लेकिन कम। हालांकि उससे पहले पुरुषों को उस तरह के कॉस्ट्यूम पहना के जो है कराए जाते थे महिलाओं के रोल ना। हाँ, सीता हाँ, बनी की तो हाँ, कोई पुरुष होता था, हमारे ज़माने की जो रामलीला पहाड़ में उसमें होती तो थी। वही पुरुष ही होते थे बाद सारे। में महिलाओं ने भागीदारी करना शुरू किया, लेकिन पूरा दबदबा ही महिलाओं का होगा। गजब और दबदबा था। मातृशक्ति जी, का ऐसा उदाहरण मैंने मंचन में आज पहली बार और वो देखा। भी इतनी उम्दा उम्दा अदाकारी के क्वालिटी, साथ। बिल्कुल। आप रावण की आवाज सुनेंगे ना, जी। तो आपको लगेगा कि कोई पुरुष रावण है। रामायण जो सीरियल था ना, उसके रावण से तुलना कर सकते हैं, उसके अट्टहास की। बिल्कुल। उसका मेकअप भी उतना ही और बढ़िया वो था। उतनी सजीवता मतलब उसमें थी। और राम, लक्ष्मण, सीता, केकई केकई ने इतने खूबसूरत गाना गाया कि इतना अच्छा अभिनय किया। जो मंत्रा बनी थी वही एक सुर्पनखा भी बनी, वही ताड़िका भी बनी थी। और इतना इनाम इनको मिल रहा, दिल खोलकर इनाम मिल रहा पात्रों को, और समिति को भी मिल रहा है अच्छा ना, हर कोई आने वाला। इसके अलावा जैसे रामलीला के बीच में बड़े हंसाने वाले पात्र होते हैं, क्या वो भी थे? 70+ की महिला है। अच्छा। इनसे मेरा कहीं परिचय हुआ, ये किसी बैठक में, तो वहाँ ये किस सकुनाकर गा रही थी, तो इन्होंने वहाँ बताया कि मैं जामवंत में और निषाद में बनी हूँ। तो यही वहाँ पर जोकर बन के आई है। अच्छा। कोट पैंट पहन के, हाफ जैकेट अच्छा। पहन, कुमाऊनिया नेपाली में बोल रही है, गजब गजब कर दे रही है, जैसे रावण के दरबार में चली जा रही है। हाँ। मंत्री की तरफ बात करने को, ऐसा होगा ऐसे गो बानर सब उजाड़ा ली, तू यहाँ के बैठा चाहे तेरी ऐसे गो। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। सभ्य। जोकर भी बड़ा सभ्य, मतलब हास्य व्यंग्य भी बड़ा अच्छा होता है। एक होता है बहुत ही निचले स्तर का, एक बहुत अच्छे स्तर का। तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत ही, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी। एक महीने पहले मैंने गुड़गांव में कहीं देखा कि महलवानी में रामलीला शुरू होने जा रही है, और इस महीने में। अच्छा, ये गुड़गांव में सुनी थी आपने खबर? हाँ, मेरे मोबाइल पे वैसे आई थी, समुद्र बच्चों के पास गई थी। जी। यहाँ आके मैं ऐसे आ गई, मैं किसी काम से आई थी, मैंने कहा चलो रामलीला हो रही देख आती हूँ। मैं तो बैठी ही रह गई पहले दिन भी। फिर तो मैं उठ ही नहीं पाई। समूह से कहे मेरे थोड़े बाल सफेद देख के आप ऊपर बैठ जाए। मैं कहा नहीं, मुझे तो नीचे पालथी मार के बैठने में अच्छा लगता है, अधिकांश में खड़े रहती हूँ। तो उनको लगता है शायद इसको सीट नहीं मिल रही, लेकिन मुझे खड़े होकर देखने में भी आनंद आ रहा था। और रामलीला में जो खास चीजें हैं ना, शोरगुल नहीं है फालतू का, और सबने अपना 2 महीने की रिहर्सल की है, शायद क्या है सुना था मैंने इन्होंने। अच्छा। और इतनी अच्छी रिहर्सल, इसमें अच्छे म्यूजिशियंस का रोल है। इन्होंने इनको हेमा हरबुला है मैम, म्यूजिक टीचर हुआ करती थी एक महिला में, सुना मैंने, और भी म्यूजिक टीचर जुड़े हैं, है ना। और पुरुष रामलीला में जो हैं, वो जो कोई हनुमान बनते हैं, वो उन्होंने भी उनको सहयोग दिया है तालीम में। तो अच्छा, हनुमान का पात्र में जो महिला थी कैसी लग रही थी? और गजब। अच्छा। बाल हनुमान, जब वो सीता के अशोक वाटिका में जाता तो बाल रूप में छिपता है पेड़ में, तो एक छोटा सा हनुमान बन के आई बच्ची, उसने भी बहुत ही अच्छा किया। जब मुद्रिका दी, जब कुछ सब कुछ, तो सीता को विश्वास नहीं होता, तो फिर अपने बृहद रूप में फिर बड़े हनुमान आए। तो इन्होंने ऐसा बड़ा अच्छा कर रखा था, बाल अंगद बड़ा अंगद, बाल हनुमान बड़ा हनुमान, है ना। और तो मुझे लग रहा है हल्द्वानी के लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखी, तो बड़ा मिस कर दिया। वैसे आप लोग, बुरांश चैनल चल रहा है, उन्होंने वहीं पर, मुझे कोई लड़का आया, कहना उसको लगा क्या है, सफेद बाल वाली ओल्ड लेडी खड़ी है, तो कहने कहा आंटी इसको आप घर में भी देख सकते हैं, ये चैनल है। अच्छा। तो बुरांश वालों का चैनल है, हल्द्वानी महिला समिति रामलीला। अच्छा। उसमें सारे आपको एपिसोड मिलेंगे रिकॉर्डेड। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और इसके अलावा ये लोकल चैनल में भी आ रही है, लोग घर में बैठ के भी देख रहे हैं। और इसकी खास बात है ना कि इसमें हर उम्र की महिला आकर दर्शक दीर्घा में बैठी है। महिला अपना काम समय पर करके 5:15 बजे, क्योंकि उनको पता है आगे जगह नहीं मिलेगी। टाइमिंग भी बहुत अच्छी रखी है। हाँ, खाना खाने तक, बनाने तक आप शाम घर पहुंच जाते हैं। पहुंच जाती है महिला, जिनके अंदर डिनर होता है, तैयारी करके आ जाती है। और कुछ लोग थोड़ी रामलीला निकल जाती है, उसके बाद आती हैं। तो भीड़ तो आप देखेंगी ना कि मैं कुछ
के अंदर। मैंने फोटो तो नहीं खींचा मगर मैं तो मेरे नेत्रों में बसा है। क्या बात है, परिदृश्य क्या बात है। बहुत सुंदर तो दीक्षा जी रामलीला। थोड़ा सा इसके कुछ पहलुओं पर बात करना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की संस्था एक डेवलप हुई है जो इतना अच्छा एक्टिंग अभिनय कर रही है। क्या इन लोगों को तमाम और विषयों पर भी इस तरह के नाटक तैयार करने चाहिए? जैसे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, महिलाओं से जुड़ी हैं और तमाम बुराइयां हैं। आपको लगता है कि अब इनको लगातार, अब हमें तो परिचय नहीं है कौन लोग हैं क्या हैं, लेकिन अगर हमें सुन रहे होंगे कोई, तो अगर वहाँ तक कोई बात पहुँचाएँ तो मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को इतनी अच्छी अदाकारी को यहीं तक स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामलीलाएँ तो सीजनली ही आएगी। तो अगर ये लोग रेगुलर शहर के अंदर कुछ जागरूकता कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। सुनीता जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर इन्हें यह संदेश मिल रहा होगा तो ये जरूर ऐसा काम करेंगे, क्योंकि ये अभिनय अब इनका रुकने वाला नहीं है। इनकी परख पारखियों ने कर ली है और उनको भी पता लग गया है कि हमारे दर्शक दीर्घा में हमारे लिए कितनी तालियां बज रही हैं और लोग कितनी भीड़ जुट रही है। तो शायद इस तरह के कोई अवसर अगर इनको मिलेंगे तो ये जरूर करेंगे। अगर इनको ऐसा सजेशन दिया जाएगा कि ये कई तरह की समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं, बालिकाओं की समस्याओं पर, महिलाओं की समस्याओं पर, घरेलू हिंसा पर कर सकती हैं उनकी, क्योंकि पढ़ने लिखने की तो अब ऐसी समस्या रही नहीं, पढ़ती तो सभी हैं। अब मुख्य समस्या घरेलू हिंसा और सुरक्षा दो ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगता है अगर इनसे इस तरह की बातचीत की जाए, हम लोग कोई इनको जाकर ऐसा कुछ बातचीत करें या इनसे आप अपने रेडियो स्टेशन पर आकर इस तरह की कोई चर्चा करें तो शायद ये लोग इस ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि पुनर्नवा संस्था के बारे में मैंने सुना है काफी चीजों में सहयोग देती है। गरीब लड़कियों की शादी में ये सहयोग देती है, उनके विवाह कराती है सुना, और भी काफी स्कूलों में बच्चों को ये मदद करती है। जी जी। इसके अलावा वहाँ और भी बहुत सारे समूह थे। एक सारथी संस्था के लोग भी मुझे दिख रहे थे, सारथी पट्टा लगाए हुए थे। अच्छा। और भी अलग अलग समूह थे। एक वंदे मातरम समूह अपना बहुत सहयोग दे रहा था इनको। अच्छा। तो काफी सहयोग समूह जो जुड़े हुए हैं वहाँ, शायद ये लोग सब सुनकर इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है। जी जी जी। तो अभी आप भी अभी हाल में सेवानिवृत्त हुई हैं और आपके अंदर का जो अभिनेता है, जो कलाकार है, वो भी कुलाचे मार रहा होगा मुझे लग रहा है, जैसा कि आप बता रही हैं, है ना। देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि मैं कोई कलाकार हूँ या हाँ, बच्चों के बीच में अभिनय खूब कर लेती हूँ, कहानियां सुनाने में, कविताएं सुनाने में, और अभिनय में तब तो मेरी आवाज भी अच्छी, तो मैं तरह तरह की आवाज भी निकाल लेती थी अलग अलग। अब तो एक ही आवाज, एक ही सुर में बात होती है। लेकिन हो सकता है, क्या पता मेरे अंदर से भी ऐसा आ जाए जोश। बिल्कुल। तो आप भी चाहेंगे कि वो इस तरह के लोगों के साथ में जुड़ूं, या कहीं कोई लक्ष्मण का जैसा रोल, जो दबंग रोल हो, जिनमें जोश हो, ऐसा कर सकती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जरूर हम अगली बार की रामलीला में हो सकता है आपको भी देख पाएं। शायद मुझे बनाएंगे नहीं क्योंकि मैं वृद्ध हो गई हूँ, मगर परशुराम कर सकती हूँ। क्या बात है। तो दीक्षा जी बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को आपने रामलीला का जो सजीव चित्रण किया, तो मुझे लग रहा है कि सबको पसंद आया होगा। और बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ बांटने के लिए। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे अवसर दिया, वरना कौन जानता कि मैं रामलीला के बारे में क्या कहना चाहती हूँ और मेरे क्या अनुभव रहे। क्या बात है। तो हर किसी के पास कला नहीं होती है कहने की, तो हमें लगा कि आप उसको अच्छा एक्सप्रेस कर पाओगे। तो बहुत शुक्रिया दीक्षा जी। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर पसंद आया हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।